बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं ईमान नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में बात करेंगे अलीमा खान के बेटे को अदालत में पेश किया गया, उसके अलावा मरीम नवाज़ की ज़ुबान से आज क्या फिसला और कैसे पुष्पा ने नया लतीफ़ा छोड़ा है। एक बड़ा मशहूर जुमला था कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। उसके बाद एक्सटेंशन वर्सेस खान से छुटकारा, ये क्या बाज़ गश्त है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आते हैं इमरान खान के भांजे पर। आज शेरशाह को अदालत में पेश किया गया। 5 रोज़ा रिमांड के बाद उनको अदालत में पेश किया गया और पीटीआई के वहाँ पे कारकुनान भी मौजूद थे, ज़ाहिर यकजहती के लिए पहुंचे हुए थे, नारेबाजी भी की गई और कुछ विजुअल्स भी आए जिसमें शेरशाह मुस्कुरा रहे हैं प्रिजन वैन में और ये शो करा रहे हैं कि मेरा हौसला बुलंद है, और वो ये भी शो करा रहे हैं कि मैं खान का भांजा हूँ, तो मैं टूटने वाली शख्सियत नहीं हूँ। अब दिलचस्प बात यह है कि पुलिस क्या कहती है। पुलिस कहती है कि हमने इस केस में जो है वो डंडा बरामद कर लिया है, और ये वो डंडा है नाजरीन जो 2.5 साल बाद बरामद हुआ है। पूरे 2.5 साल बाद ये डंडा पुलिस ने बरामद किया है। 24 करोड़ आवाम शाबाश देती है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को, जिन्होंने 2.5 साल बाद ये डंडा बरामद किया है। और क्या ही कारनामा सर अंजाम दिया, क्या ही तफ्तीश है हमारे सिस्टम की। जहाँ पर बाकी शवाहिद नहीं मिल रहे, सीसीटीवी फुटेजेस गायब हैं, वहाँ पर ये डंडा बरामद कर लिया है, तो शाबाशी तो बनती है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ये 2.5 साल से डंडा छुपा के कहाँ रखा था। ये बड़ी दिलचस्प बात है और सवालिया निशान है हमारी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पर, जो ये 2.5 साल बाद डंडा बरामद करके बड़ी इतराती है कि हमने आज डंडा बरामद कर लिया है। सल्यूट आप सबके लिए। और नाज़रीन, शेरशाह तो वो शख्सियत हैं जो चले उस वक्त उस माहौल में, उस एहतजाज में मौजूद थे। और जो अलीमा खान के दूसरे बेटे हैं शारेज, जिन पर केसेस बनाए जा रहे हैं, वो तो इसमें कहीं पर उनका कोई रोल ही नहीं है। वो उस वक्त ना वहाँ पर मौजूद थे, ना उनका कोई इससे लिंक है, लेकिन बहरहाल उनको भी इस सब चीज़ों का सामना है। अब अदालत ने एज पर द प्रोसेस शेरशाह को जुडिशल कर दिया है। इसके बाद अब उनकी जमानतें हो जाएंगी, ओप्सो हो जाएंगी। और जहाँ तक बात है शारेज की, तो उनको तो पहले उसमें ही डिस्चार्ज कर देना चाहिए, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन, ये वो इलाका था कंटोनमेंट का जहाँ पर हर थोड़े फासले के बाद कैमरास मौजूद होते हैं, और बड़े ऐसा इलाका है कि जहाँ पर सीसीटीवीज बड़ी हाई मॉनिटरिंग पर होते हैं। वहाँ की कोई फुटेज नहीं मिली, वहाँ से कोई शवाहिद नहीं मिले। वो सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ हैं जो ये प्रूव कर सकती हैं कि शेरशाह इसमें इन्वॉल्व थे, वो नहीं मिली। लेकिन मिला तो क्या मिला, वो डंडा। अब आते हैं अलीमा खान के बयान की जानिब। उन्होंने मैं आज कहा कि ये लोग चाहते हैं इमरान खान से माफ़ी, तो इमरान खान नहीं मांगेंगे, और बेसिकली ये लोग खुद अंदर से डरे हुए हैं। अब उन्होंने इसके साथ अलीमा खान ने मज़ीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है, इस्टेब्लिशमेंट में जुर्रत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। इस्टेब्लिशमेंट में अगर जुर्रत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। ये अलीमा खान ने कहा। और खैर, अलीमा खान का हौसला भी बड़ा बुलंद है। जो उनके बेटे इस तरह से गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से स्ट्रॉन्ग लेडी आकर बयान देती हैं, वो भी प्रूफ करती हैं कि वो भी खान की बहन है। अब एक भांजे को तो जी जुडिशल कर दिया गया है, दूसरे को पेश किया जाएगा, तो होप्स हो उनकी भी इसी तरह प्रोसेस से जुडिशल कर दिया जाएगा और उसके बाद उनकी जमानतें लगेंगी, तो हो भी जाएंगी मुमकिन तौर पर। दूसरी तरफ शरीफ खानदान और इस्टेब्लिशमेंट ने एक दूसरे की दुखती रग पर हाथ रख लिए। वो क्या मामला है? वो मामला एक्सटेंशन का। और उस एक्सटेंशन के मामले में क्या है कि एक्सटेंशन मिलेगी करंट आर्मी चीफ को या नहीं मिलेगी, या होने क्या जा रहा है। अब इसकी हिरार्की आपको थोड़ा सा समझाएं कि इस एक्सटेंशन का अप्रूवल किसने देना है। इस एक्सटेंशन का अप्रूवल देना है नवाज शरीफ साहब ने। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे। और फिर इसमें टिकटॉकर जो हैं वो टिकटॉक बनाने के अलावा थोड़ा सा रोल इसमें अदा करेंगी, और इसी रोल को अदा करने के लिए वो जापान से सीधी शांगला गली पहुंची पहाड़ों में। हालांकि मैदान में सैलाब था, लेकिन उन्होंने पहाड़ों में जाना बेहतर समझा, क्योंकि उनके लिए जो इस वक्त मेन चीज़ है ना, वो वहीं पर डिसाइड होनी थी। वो क्या मामला है? वो ये मामला है कि नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, सहाफ़ी हैं। वो ये कहते हैं कि जो मरीम मैन की बैठक हुई, जिसमें शहबाज शरीफ भी गए, मरीम नवाज भी गई और नवाज शरीफ भी थे, वहाँ पर तसलसल पर मना लिया गया है। अब ये तसलसल क्या है? मरीम नवाज ने और शहबाज शरीफ ने बड़े मियाँ को तसलसल पर मना लिया है, ये वो रिपोर्ट करते हैं। अब ये तसलसल क्या है, इस पर इमरान खान रियाज सहाफ़ी हैं, व्लॉगर हैं, वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको कंटिन्यू रखने का कोई फैसला किया गया है, जो कि 2027 तक रहेगी। क्योंकि करंट जो हमारी आईनी तरमीम हुई है, अब जो आर्मी चीफ आएंगे वो 5 साल की मुद्दत के लिए आएंगे।
और इनकी जो है वो ये मनाया गया कि जो तसलसल है इसको अभी बरकरार रखते हैं। तो ये सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो वो मरी की बैठक थी उसका ये अहवाल था। लेकिन दूसरी जानिब दिलचस्प बात यह कि अब आर्मी चीफ नए भी आ सकते हैं, ये वाले भी कंटिन्यू रह सकते हैं, और इनकी एक्सटेंशन शरीफ खानदान के अपने हाथ में है कि वो देते हैं नहीं देते। लेकिन अब यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल क्या है, एक जानिब राना स्मावला एक प्रोग्राम में बैठ के गुज़श्ता रोज़ कहते हैं कि इमरान खान की जो हरकत है अगर यही इसी तरह की रही तो वो 14 साल जेल में ही रहेंगे। ये वो बड़े साफ अल्फाजों में कह देते हैं कि 14 साल इमरान खान जेल में है क्योंकि उनकी हरकत ऐसी हैं। दूसरी जानिब सोर्सेज क्या रिपोर्ट करते हैं, सोर्सेज का नाम मैं आपको बताऊं कि इमरान रियाज जो हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि जो ये एक्सटेंशन का मामला है ये किस चीज़ पर जाके मुत्तफिक हुआ है, जो तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया है इसकी शर्त क्या है। इसकी शर्त यह है माइनस इमरान खान, एलिमिनेट इमरान खान। अगर आप एलिमिनेट कर देते हैं इमरान खान को तो आपको एक्सटेंशन दे दी जाएगी। अब ये सूरत हाल है, अब देखना बाकी है कि अब आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा और आया इमरान खान से छुटकारा मुमकिन है नहीं है। और शरीफ खानदान से तो किसी भी किस्म की तवक्को रखी जा सकती है। एक जानिब राना सनाउल्लाह का ये बयान आना और फिर वहीं पर इस तरह की खबरें आना कि एक्सटेंशन वर्सेस इमरान खान से छुटकारा चल रहा है, तो अभी आने वाला वक्त बताएगा एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती, किस तरह करते हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक की जो इतलात है उसमें ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया है। अब आते हैं ब्यूटी क्वीन की तरफ। अपनी वीडियो में हम अपनी ब्यूटी क्वीन का जिक्र ना करें ऐसा मुमकिन नहीं है। आज ही ब्यूटी क्वीन पहुंची, पहले हेलीकॉप्टर में उन्होंने चक्कर लगाया, पूरा ऊपर बैठकर उन्होंने जायज़ा लिया, फिर उनको वहाँ पे मज़ा नहीं आया, फिर उन्होंने कहा मुझे कश्ती रानी भी कराई जाए। फिर वो पहुंची कश्ती में और रावी के किनारे वो पहुंची और वहाँ पर उन्होंने कहा मुझे कश्ती रानी कराई जाए। पूरी अपनी टीम के हमरा प्रोमोशनल वीडियो करने, कैमरास लेके, प्यारा सा मेकअप करके, अच्छा सा सूट पहन के वो वहाँ पर पहुंची और उन्होंने वहाँ पर पूरा मुआयना किया जी सैलाब का और पानी का। फिर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, जो बड़ा चुटकुला उन्होंने छोड़ दिया। क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ। नया लतीफ़ा सुनिए मरीम नवाज का। कहती हैं कि जी पानी इसलिए आया है कि बारिश की वजह से रेन्स हुई हैं, पानी इसलिए आया कि बारिश की वजह से रेन्स हुई हैं। अब पानी और बारिश और रेन्स क्या मुख्तलिफ चीज़ है ये आपको भी पता है। ये तो वही बात हो गई ना कि इमरान खान कहते थे कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, तो अब रेन और बारिश में क्या फ़र्क है, ये बड़ी अजीब सी बात थी। और जो कश्तियाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यूज़ होनी चाहिए थी, जो लोग फंसे हुए हैं इस वक्त सैलाब में, घिरे हुए हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, उसमें ये मैडम वो 6 कश्तियाँ अपने साथ एंगेज करके ये अपनी फ़ोटो सेशन के लिए उन 6 कश्तियों को अपने साथ एंगेज किया जो रेस्क्यू के लिए जानी चाहिए थी। उनमें ये सैर कर रही थी, पहले हेलीकॉप्टर पर चढ़ गई और फिर नीचे आकर ही कर दिया। और इसमें क्या होगा, अब आगे पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंका जाएगा, टीवी चैनल्स को, अखबारात को इश्तिहार दिए जाएंगे और ये छपाया जाएगा। और इस मौके को भी, जिस मौके में अवाम तकलीफ में है, गरीब अवाम परेशान है, उस परेशानी का भी ये फ़ायदा उठाएंगे लोग। ये इस तरह के लोग हैं। दुनिया में ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती। भारत में भी सैलाब आया, जिस तरह से वो अपने लोगों की मदद कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें हमें कहीं देखने को नहीं मिलती जिस तरह की हरकतें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और स्पेशली उन लोगों की जो फॉर्म 47 पर आए हैं। अब उसके बाद कहती हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी है, रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। और अब दिलचस्प बात यह है कि वो कहती हैं कि जी शादरा पर अभी तक पानी 1,88,000 क्यूसेक है और 1988 में 5,78,000 क्यूसेक गुजरा था। और ग़ालिबन उस वक्त भी नवाज शरीफ जो थे वो उस वक्त वज़ीर आला थे। अब जब उन्होंने इसका विज़िट कर लिया, कश्ती रानी करके चली गई, सारी सैर करके चली गई कश्ती रानी के, उसके बाद ये वो कहती हैं कि इन बोट्स में जो है वो प्रॉपर वायरलेस सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने बड़ा एक्सपेक्ट बयान दिया कि अपनी पूरी नोटिफिकेशन टाइप उन्होंने एक ट्वीट की कि इसमें वायरलेस सिस्टम होना चाहिए, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी लाइट्स होना चाहिए और प्रॉपर लाउड स्पीकर्स होने चाहिए, बेसिक फर्स्ट एड होनी चाहिए और सम ड्राई राशन होना चाहिए इस बोट में। सब कुछ उन्होंने जी बताया इस बोट में यही होना चाहिए। आज वो बैठी हैं तो उन्हें पता चला इन बोट में होना चाहिए। और हालांकि सारी चीज़ें पहले के करने की होती हैं, ये पहले की मुतमली होती है, ये बात की बातें नहीं होती हैं मैडम जी। और जिस टाइम ज़रूरत होती है उस टाइम आप अपने दौरों पर मसरूफ़ होती हैं, या आप अपने टिकटॉक को अगर थोड़ा सा तवज्जो ना दें और आवाम पर तवज्जो दें तो ये आपको इस दहाने पर आप पहुँचे ही ना। और दरियाए रावी को तो उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया, कोई प्रमोशनल जगह समझ लिया जहाँ पर सभी लोग पहुँच रहे हैं अच्छा सा बैकग्राउंड के लिए कि बस खड़े होंगे, पीछे पानी आएगा और लोगों को कहेंगे हम जी आपकी मदद के लिए खड़े हैं। तो इस तरह लोगों की मदद नहीं होती है। जिस तरह से आप अपनी 6 कश्तियाँ अपने साथ इंगेज करके बैठी हुई हैं, वो कश्तियाँ लोगों को
रेस्क्यू करने के लिए भेजें, लोगों की मदद के लिए भेजें। अब उस पर जी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि एक जानिब ये इस तरह की बातें कर रही हैं कि जी कश्ती में ये होना चाहिए, कश्ती में वो होना चाहिए। दूसरी जानिब एक बंदा है जो ये दुहाई दे रहा है कि मेरे जो मुर्दे हैं, जिंदा तो बह गए, लेकिन जो मेरे मुर्दे हैं वो भी डूब रहे हैं। किस तकलीफ से उसने ये बात की होगी वो आपको सुनाती हूँ। जनाब मरियम नवाज साहबा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਘੱਲੋ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਬਚ ਜਾਈਏ ਆਪਕੀ ਮਾਂ ਆਪਕੀ ਜਨਾਬ को ਹੁਣ तो सॉफ्टवेयर मेरा अपडेट करना चाहिए मेरा मुर्दा कोई नहीं बचाना। ये जी बंदा है, वो कहता है कि मरीम नवाज मेरी मदद करें कि मेरे मुर्दे भी डूब रहे हैं पानी में, मेरी कुछ मदद की जाए। कितनी दर्द से वो ये बात कह रहा होगा। और साथ ही उसको ये भी डर है कि मेरा कहीं सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए। ये हालात हैं, ये हालात हैं कि लोगों को पता है कि आप लोगों ने किस तरह से लोगों की ज़ुबान बंदी करनी होती है, आप लोगों ने किस तरह से लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने होते हैं कि वो बेचारा अपनी बात भी कर रहा है, मदद भी मांग रहा है, लेकिन डर भी रहा है कि जी मेरा सॉफ्टवेयर ना कहीं अपडेट हो जाए। तो यही फ़र्क होता है एक अवामी नुमाइंदे में और एक फॉर्म 47 के नुमाइंदे में। वीडियो का अख्ताम करेंगे नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।